नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक और सुबह सुबह का ये बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आए सीधा गुरदासपुर के। इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा बाबा नानक, जहां के तकरीबन 40 गांव पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। ठीक बगल में सरहद है और ये लास्ट गांव है भारत का और इसके बाद से पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। रावी इसके ठीक बगल से बहती है और वो कहर किस कदर बरपा है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40 गांव पानी पानी हो चुके हैं और यहाँ से ये पानी अमृतसर की तरफ जा रहा है। और इस वक्त 4 से 5 जिले ऐसे हैं जो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सतलुज, ब्यास, रावी तीनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देश के दूसरे हिस्सों की भी बात करें तो वहां पर भी किस कदर बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर का इलाका हो, हिमाचल प्रदेश का इलाका हो, पंजाब जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लाइव बुलेटिन भी आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम महाराष्ट्र की भी बात करें या देश के दूसरे राज्यों की भी बात करें, बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है और तबाही कितनी हुई है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सेब की फसल वहां बर्बाद होगी और यहाँ पर जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा बाबा नानक में, यहाँ पर तमाम जो गांव हैं 40 से ज्यादा गांव, फसलें तो बर्बाद हुई हैं, लोगों के आशियाने टूट गए हैं, मवेशी बह गए हैं। इस वक्त लोग सड़कों पर हैं, वो किसान जो कि लोगों का पेट भरता है, अन्नदाता जिसको कहा जाता है, लेकिन आज अन्नदाता खुद दाने दाने का मोहताज है। लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि लगातार एनडीआरएफ और सेना की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ लोगों की मदद भी कर रही है। लेकिन एक और बड़ी अच्छी बात है कि साथ के जितने भी इलाके हैं, जितने भी गांव के लोग हैं, वो अपनी तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सुबह से ही लंगर की शुरुआत हो जाती है और जितने भी बाढ़ग्रस्त एरिया हैं जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, अपने ट्रैक्टर से तमाम रसद और राहत सामग्री वहां तक पहुंचाई जा रही है। आपको दिखाते हैं पंजाब के इन तमाम गाँव की ये तस्वीरें। पंजाब में बाढ़ के कारण जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। कई गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग बाढ़ के कारण पलायन को मजबूर हैं। खाद्य सामग्री की किल्लत ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन का लगातार रेस्क्यू और बचाव ऑपरेशन जारी है। इसके बावजूद लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब में बाढ़ से 1000 से ज्यादा गांव, जिसमें सबसे ज्यादा गुरदासपुर जिले में है और 61,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन प्रभावित हुई है। जहां जहां ये ट्रॉली रुकती है वहीं पर आप देखिए कि लगातार लोग आते हैं, क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। 300 लीटर के करीब दूध इन्होंने पैक किया था इस ट्रॉली में। दिन में 3 से 4 चक्कर यहाँ पर लगते हैं और तमाम सामग्री इकट्ठा करते हुए जाते हैं गाँव गाँव, जहाँ लोगों को जरूरत है उनको वहाँ उस हिसाब से बांटी जाती है। सबसे बड़ी बात देखिए कि मेडिसिन यहाँ पर लोगों के पास नहीं है, वो उनको दी जा रही है। बिस्किट दिए जा रहे हैं, दूध छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर उनको बांटा जा रहा है। ये तस्वीर है पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों की, जहाँ जमीन नहीं सिर्फ पानी नजर आता है। खेतों में लहलहाती फसलें अब पानी में डूब चुकी हैं। गांव के गांव पानी में फंसे हैं और लोग मदद की आस में बैठे हैं। अभी भी लंगर हमारे पास बचा हुआ है। बहुत आगे तो कोने वाले साइड में ये तो पूरा डूबा हुआ है, लेकिन उधर जाते जाते हमारे से लंगर थोड़ा तो यानी कि प्रसादा इधर खत्म हो गया। 3-4 गांव में गाँव है ना 10 फुट पानी है दरियाओं पार। जेड़ा वो यहाँ से कितनी दूर है? वो है 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि आप लोग आपके गाँव से और भी लोग आते हैं? आप ही लोग आते हैं? और भी आते हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्या क्या लेके आ रहे हैं? यही कोई खाने की संस्था सभी लेके आ रहे हैं, पानी की, कुछ भी की। सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर, अंबाला और पठानकोट में देखा गया। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है, लेकिन हालात बेहद चिंताजनक है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू में लगी हुई है। राहत शिविर बनाए गए हैं जहां लोगों को खाना और मेडिकल मदद दी जा रही है, लेकिन कई इलाके अब भी प्रशासन की पहुंच से दूर है, जहां आसपास के लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। पठानकोट में बाढ़ का असर भले ही कम होता दिख रहा है,
लेकिन बाढ़ के कारण जो तबाही मची है उसकी तस्वीर सामने आ रही है। रावी नदी में आए उफान का सबसे ज्यादा नुकसान पठानकोट के रावी दरिया के किनारे लगी क्रशर इंडस्ट्री को हुआ है, जहां करोड़ों की लागत से तैयार हुई क्रशर इंडस्ट्री अब पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। अंबाला में भी टांगरी नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गली मोहल्लों तक पानी घुस जाने के कारण आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। नवजोत रंधावा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये तस्वीरें आपने देखी। इस वक्त उसी इलाके में मैं मौजूद हूं जहां पर कहर बरपा हुआ है। लोगों के पास जगह नहीं है, लोग जाएं तो जाएं कहां। अभी तो आधे से गांव ऐसे जहां पर रास्ता तक नहीं है पहुंचने का। कल मैं ऐसे ही कुछ एक गांव में गई, यहां पर एक रामदास गांव है जहां पर किसी को नहीं पता कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कैसे उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन लोकलाइट्स यहां पर हैं जो कि अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान रखते हैं खाने पीने का। मैं उन्हीं के साथ गई, उनको क्योंकि रास्ता पता है, उन्होंने कहा हमें रास्ता पता है, हम आपको सीधा वहां ले जाएंगे। और वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ये हालात इस वक्त गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। लेकिन मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ फिरोजपुर से अमन जुड़ चुके हैं, मेरे साथ असीम बसी जुड़ चुके हैं इस वक्त मनाली से, साथ ही साथ सुनील जी भट्ट जम्मू से भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले फिरोजपुर आपको लिए चलेंगे। अमन, कल आप यहाँ थे, रावी दरिया का जो कहर यहाँ बरपा है, लेकिन अगर हम उधर की बात करें तो सतलुज और ब्यास ने ज्यादा कहर बरपाया। फिरोजपुर में स्थिति इस वक्त कैसी है और उसके आसपास के इलाके, क्योंकि कहा जा रहा है कि फाजिलका हो या फिर दूसरे आसपास के जितने इलाके हों वहां पर भी लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ का कहर वहां पर भी उतना ही नजर आ रहा है। अमन, देखिए नवजोत, क्योंकि 7 जिले ऐसे हैं पठानकोट के साथ साथ तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर, फाजिलका, फिरोजपुर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा 3 नदियों ने, और जिनमें से 2 ब्यास और रावी ने सबसे ज़्यादा कहर किया है लोगों पर। फिरोजपुर के 100 गांव हैं जो इस चपेट में है। और अभी भी आप देखिए कि ये सतलुज की एक तरीके से ट्रिब्यूटरी है, लेकिन यहाँ पर भी 50 फुट पानी है। ये लोगों के खेत हुआ करते थे, धान की फसल होती थी, और यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर हुसैनी वाला जो इंडो पाक बॉर्डर है वो है। 0 लाइन पर इस समय हम हैं, क्योंकि ये गट्टी राजो के गांव है फिरोजपुर का, और लोग अभी भी इस आस में, कुछ लोगों के घर जो है वो ढह ढेरी हो गए, कुछ लोगों के जो घर थे उनमें पानी चला गया 4 से 5 फुट। और साथ साथ अभी भी उम्मीद है कि ये जो कनेक्ट करता है, क्योंकि रूरल एरिया, 10 से 11 गांव ऐसे हैं जो अभी भी पानी के अंदर डूबे हुए हैं। तो प्रशासन यहाँ पर पहुंचे, लोगों को रेस्क्यू करे, इस चीज़ की उम्मीद ज़रूर है। और लोग आसपास के लोकल्स हैं, कुछ सिख संस्थाएं हैं या गुरुद्वारा कमेटीज़ हैं, उनकी ओर से राशन मुहैया करवाया जा रहा है। और गाँव को लगती है, आप सड़क का हाल देखिए कि यहाँ पर भी पानी बह रहा है। और ये बता रहे थे कि पहले यहाँ 3 से 4 फुट पानी था, बिल्कुल कनेक्शन कट चुका था। कुछ से बात भी करेंगे। आपका क्या नाम है, क्या स्थिति है आपके गाँव? मेरा नाम बलवीर सिंह, साबका सरपंच पिंड गट्टी राजो का जी। आपका सरपंच है, क्या स्थिति थी, कितना पानी यहाँ पर था, कितने गांव? 4-5 फुट पानी था पहले। अभी हमारे 22-30 गांव इधर डूबे हुए पानी में, बहुत संपर्क टूटा हुआ है सभी गांव का। बिल्कुल। हाँ जी। क्या मदद यानी पहुंच रही वहां है, पर प्रशासन आ रहा है? बिल्कुल अमन, मैं लौटूंगी आपके पास। अंदाजा लगाया जा सकता है स्थितियां वहां पर कैसी हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर देती हैं। मनाली का हाल भी कुछ वैसा ही है। अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं वहां की, वहां पर भी किस तरीके से लगातार बादल फट रहे हैं, कहर बरपा हुआ। ओल्ड मनाली की अगर हम बात करें तो कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। मेरे सहयोगी असीम बसी वहां से मौजूद है, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते मनाली की तस्वीरें। भीषण लैंडस्लाइड, जमींदोज होते घर, आशियाना तलाशते लोग, उफानती नदी और नाले, बदहाल सड़कें, फंसे हुए यात्री। हिमाचल के चंबा में कुदरत का कहर जारी है। चंबा में बारिश और लैंडस्लाइड का मंजर है। यहां तिरसा सड़क मार्ग पर दिल दहला देने वाला लैंडस्लाइड हुआ। देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर आ गिरी।
ये भीषण लैंडस्लाइड लोगों के दिल और दिमाग में डर पैदा करने लगे। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। वहीं इस वीडियो को भी देखिए। शिमला के बसंतपुर में दिल दहला देने वाला भूस्खलन, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। एक और खौफनाक तस्वीर देखिए, कैसे मिनटों में ताश के पत्ते की तरह मकान ध्वस्त हो गया। वहीं भरमौर में मणि महेश से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि उफनते नाले को रस्सी के सहारे कैसे लोग पार कर रहे हैं। वहीं मणि महेश के रास्ते में नाला पूरे उफान पर है। कई जगहों पर लोग फंसे हुए हैं। कुल्लू से भी भूस्खलन का खौफनाक लाइव वीडियो सामने आया। पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा सड़क पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ये तस्वीरें भी देखिए, कैसे मनाली के शेरे पंजाब होटल की सिर्फ सामने वाली दीवार बची है, पीछे का पूरा हिस्सा गायब हो चुका है। कुल्लू के बागन गांव के हालात भी खतरनाक हैं। गांव के ऊपर से गिर रही बड़ी बड़ी चट्टानें और भूस्खलन के कारण यहां बने 35 घरों की नींव हिल चुकी है। करीब 10 मकान पूरी तरीके से टूट चुके हैं और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि भारी बारिश से गांव को जोड़ने वाली सड़कें कई जगहों से टूट चुकी हैं। ऐसे में यहां सामान और अन्य राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। वहीं कुल्लू में अचानक आई बाढ़ के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे राजमार्ग पर बहाली का काम तेजी से चल रहा है। सीएम सुक्खू ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों को चीजें सुचारू करने के आदेश भी दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो मेरे तीनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। फिरोजपुर में स्थिति कैसी है, अमन हमें जानकारी दे रहे हैं। मनाली से असीम बसी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी भट्ट मेरे साथ जम्मू से मौजूद है और मैं खुद यहाँ पर इस वक्त डेरा बाबा नानक गुरदासपुर का एरिया, जहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। रसद की ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगातार यहाँ से जानी शुरू हो चुकी है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं मनाली, वहां पर स्थिति कैसी है। इस पैकेज में आपने देखा, तस्वीरें देखी, लेकिन सीधी तस्वीरें आंखों देखा हाल आपको दिखाएंगे असीम बसी। असीम, सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त वहां पर क्या है? क्योंकि पर्यटक बहुत सारे फंसे हुए हैं, जो आम लोग हैं वो तो परेशान हैं ही। भूस्खलन और उस वजह से तबाही कितनी हुई है, तबाही का मंजर लगातार जारी है। असीम, दिखाइए तस्वीरें, अभी का हाल कैसा है वहां पर? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा चैलेंज अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है वो तो है अभी कनेक्टिविटी को बहाल करना, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है वो बुरी तरह 7-8 जगह से 100 मीटर से 150 मीटर ऐसी जगहें हैं जो बिल्कुल हाईवे ही बह गया है। लेकिन अब जो बड़ी बुरी खबर मुझे लगता है अभी तक है वो ये है कि अभी भी बारिश जो है मनाली में लगातार हो रही है। और आप तस्वीर में देखें भी किस तरह इतने जो घने बादल हैं वो बने हुए हैं आज सुबह से ही, क्योंकि आज अलर्ट पे है, ऑरेंज अलर्ट है यहाँ पर, और सुबह से ही यहाँ पर इस पूरे मनाली रीजन में बारिश हो रही है। हम कल बांग एरिया में गए थे, जो हमने शेरे पंजाब वाला रेस्टोरेंट दिखाया कि उसके पीछे कितना नुकसान हुआ और वो सारा एरिया ही चला गया था। और ये मनाली की एंट्री पॉइंट पे हैं हम लोग, और मनाली के एंट्री पॉइंट्स भी अभी टूटे हुए हैं। मनाली को एंटर करने के लिए भी पेडेस्ट्रियन रूट लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि 1-2 बार इन्होंने कोशिश की उसको बहाल करने की, लेकिन जब बारिश लगातार होती है इस रीजन में तो वो सारा दोबारा वाइप आउट हो जाता है। जी हाँ, लोग फंसे हुए हैं, लेकिन चैलेंजेस जो वो बहुत ज़्यादा हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि जब मौसम ख़राब हो जाता है तो डेफिनेटली जो रेस्क्यू जॉब है वो स्लो हो जाता है। सो आज ये जो डे स्टार्ट हुआ है कुछ अच्छे नोट पे नहीं हुआ, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। और हिमाचल प्रदेश में इस बार अगर सबसे ज़्यादा नुकसान कहीं हुआ है वो मनाली में हुआ है। नेशनल हाईवे जो कुछ साल पहले ही बना था, जगह जगह से टूट गया है, चाहे ब्रिजेस हों, चाहे फुट ब्रिजेस हों, चाहे हाईवे हो,
वो वॉश आउट हो गया है। सो रेस्क्यू में लोग लगे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम कर रही है, लेकिन बारिश जो है वो और ज़्यादा इन सब चीज़ों को खराब कर रही है। बारिश एक बड़ा चैलेंज है, बाधा बन रही है रेस्क्यू में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालात बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही हैं, लेकिन वहां पर एक सबसे बड़ा चैलेंज जो बता रहे असीम ये कि वहां पर जो टूटी सड़कें हैं, रास्ते टूट चुके हैं, उनको किस तरीके से बहाल करना। रही है हमारे साथ असीम, लगातार जुड़े हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। सुनील, आपके पास लौटूंगी, लेकिन पहले तस्वीरें जम्मू की दिखा देते हैं। जम्मू का सूरत हाल क्या है, कैसे वहां पर इस वक्त बाढ़, बारिश, बादल फटने की वजह से कहर बरपा हुआ है, वो तस्वीर आप देखिए पहले। दरकते पहाड़, सैलाबी कहर, पहाड़ तोड़ तबाही, बंद पड़े रास्ते और टूटे पुल। ये खौफनाक मंजर है जम्मू कश्मीर के रामबन का, जहां देखते ही देखते पहाड़ का टुकड़ा जमीन पर आ गया। भीषण लैंडस्लाइड कैमरे में कैद हो गई। रामबन के पास NH-44 पर भारी बारिश के कारण एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसने बिचलारी नदी का प्रवाह रोक दिया। नदी का पानी अब नीचे की ओर बसे हुए गांवों की तरफ बढ़ रहा है, जिससे इन गांवों में बाढ़ का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। बादल फटने के बाद की तबाही की गवाही ये मंजर दे रहा है। मलबे से सना इलाका, नदी में भीषण उफान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में कई इलाकों में अचानक बाढ़ आ गई। जमीन धंसने के कारण जम्मू कश्मीर राजमार्ग फिर से बंद हो गया। बाढ़ के खतरे को देखते हुए 30 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कश्मीर में बाढ़ की चपेट में तवी नदी को भारी नुकसान हुआ है, जिससे यातायात भी बाधित हो गया है। लेकिन सेना की टाइगर डिवीजन ने इस पुल को मात्र 12 घंटे में बहाल कर दिया। टाइगर डिवीजन के इंजीनियरों ने पूर्वी दिशा में 110 फीट लंबा बैली ब्रिज बनाया, जिसमें धसी हुई सड़कों और बेहद सीमित कार्यस्थल जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद पुल को नागरिक प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस को सौंप दिया गया, ताकि वाहनों की आवाजाही फिर से सुचारू की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 11 लोगों की मौत, कई लोग लापता, पुल टूटे, सड़कें टूटी, हालात कुछ इस कदर हैं जम्मू में। सीधा चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुनील, तस्वीरें दिखाइए, वहां पर कैसी स्थिति है इस वक्त, क्योंकि हिमाचल में हाल बेहाल है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कई जिले ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में है। जम्मू की तस्वीर कैसी है? तवी नदी ने कितना कहर बरपाया वहां पर? नवजोत, अगर हम यहाँ जम्मू संभाग की बात करें तो मानसून का कहर लगातार जारी है। कल भी यहाँ पर 2 दुखद घटनाएं हुई, रामबन ज़िले में और रियासी ज़िले में। रियासी में अचानक से एक भूस्खलन हुआ, क्योंकि वर्षा काफ़ी ज़्यादा हुई वहाँ पर, और 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी रियासी ज़िले के महोर इलाके में। वहीं रामबन में राजगढ़ इलाके में एक बादल फटने की घटना हुई, और उसमें जो है 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि वहाँ पर अचानक से बाढ़ आ गई। और अगर हम अभी भी देखें यहाँ जम्मू शहर की बात करें तो आज यहाँ पर बारिश हो रही है और एक बार फिर मौसम खराब है। और अगर हम मौसम विभाग की बात माने तो आज भी यहाँ बारिश होने जा रही है। और इस समय भी अगर हम देखें तो जम्मू शहर के आसमान में यहाँ अगर हम देखें तो बादल मंडरा रहे हैं, और यहाँ आज काफ़ी अधिक वर्षा होने जा रही है। तो यहाँ पर मौसम खराब बना हुआ है, लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई इलाकों में अभी भी पानी का जो सप्लाई है वो रिस्टोर नहीं हो पाया है। बिजली भी अभी कई इलाकों में नहीं आ पाई है। हालांकि प्रशासन जो है 24 घंटे युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है, लेकिन ये जो आपदा आई है इससे इतनी तबाही हुई है कि इसमें काफ़ी समय लगेगा। लेकिन आप यहाँ तस्वीरें देखिए, ये देखिए तवी नदी का ये पुल नंबर 4 है, और देखिए यहाँ का तबाही का मंजर देखिए। लगातार हम पिछले
3 दिन से तस्वीरें दिखा रहे। देखिए पूरी सड़क जो है डह चुकी है, यहाँ पुल का एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी डह चुका है, बह चुका है, क्योंकि मंगलवार को जिस प्रकार से यहाँ वर्षा हुई, काफी अधिक वर्षा हुई, रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुई, उसके बाद यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जो जम्मू संभाग की अधिकतर नदियां हैं और यहाँ जम्मू शहर में जो तवी नदी है ये उफान पर आ गई और इसका जलस्तर जो है खतरे के निशान को भी पार कर गया और उसके कारण यहाँ कई निचले इलाकों में जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जानो माल का अगर हम देखें तो जम्मू संभाग में काफी नुकसान हुआ है। देखिए नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि नदियों का जल जो है वो तमाम गांवों को, शहरों को, तमाम इलाकों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है, चाहे वो पंजाब के इलाके हों या फिर हिमाचल प्रदेश का इलाका हो या जम्मू का इलाका हो। हर जगह की तस्वीरें हमारे तमाम सहयोगी हमें लगातार दिखा रहे हैं। आपको पल पल की खबर लगातार दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन